चेयरमैन पीटीआई इमरान खान ने 12 रबीउल अव्वल के फौरन बाद लॉन्ग मार्च का इशारा दे दिया। इमरान खान की ज़ेर सदारत तंजीमी अहदेदारों के इजलास में शुरका को लॉन्ग मार्च के लिए तैयार रहने की हिदायत। इमरान खान बोले, हुकूमत मुखालिफ मार्च ईद मिलादुन्नबी के फौरन बाद शुरू होगा, आपने तैयार रहना है, किसी भी वक्त ऐलान कर सकता हूँ, यह हमारा फाइनल राउंड है, लाखों कारकुनों को मार्च में लाना है। चेयरमैन पीटीआई आज पेशावर का दौरा करेंगे। ज़राए के मुताबिक इमरान खान अहम जलसों की सदारत और मुलाकातें करेंगे। इजलासों की मुलाकातें भी होंगी जिसमें लॉन्ग मार्च की तैयारी समेत पार्टी उमूर पर तबादला ख्याल किया जाएगा। इमरान खान, वज़ीर आला महमूद खान, कायम मकाम गवर्नर मुश्ताक गनी, पेशावर, हज़ारा, मालकन रीजन के अहदेदारों से मुलाकातें करेंगे, जबकि इस समेत MPAs और MNAs के इजलास की भी सदारत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की सीनियर क़यादत से मुलाकात। हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियों बारे तबादला ख्याल। फवाद चौधरी ने मीडिया से गुफ्तगू में बताया, हकीकी आज़ादी मार्च की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल हो गईं। मुल्क भर से लोग निकलेंगे। तमाम अजला में तंजीमें मार्च की क़यादत करेंगी। हुकूमत ने तरक्की याफ्ता पाकिस्तान का सफ़र वापस कर दिया। इनके तवज्जो मुकदमात ख़त्म कराने पर है। हाई कोर्ट के बारे में मैंने पहले भी कहा, मेरा बहुत हाई ओपिनियन है। हम जब गवर्नमेंट में थे, इन्होंने जबरदस्त केसेस के फैसले किए। चेयरमैन पीटीआई इमरान खान को इस्लामाबाद हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। बयान हल्फी मंजूर। इमरान खान के खिलाफ खातून जज को धमकियामेज अल्फाज पर तौहीन अदालत केस खारिज करने का फैसला। चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह की सरबराही में 5 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। बादिउल नज़र में यह तौहीन अदालत थी। ताहम इमरान खान के रवैये पर तौहीन अदालत की कार्रवाई ख़त्म करते हैं चीफ जस्टिस अतहर मिनुल्लाह के रिमार्क्स। नायब सदर नून लीग मरियम नवाज को लाहौर हाई कोर्ट से बड़ा रिलीफ। मरियम नवाज की बैरून मुल्क परवास की राह हमवार। पासपोर्ट वापस लेने की दरख्वास्त मंजूर कर ली गई। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने दरख्वास्त पर समाअत की। पासपोर्ट मिलते ही मरियम नवाज का जल्द लंदन रवानगी का इम्कान। वालिद मियाँ नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगी। ज़राए के मुताबिक वापसी पर नवाज शरीफ भी मरियम नवाज के हमरा होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कौमी इदारों के खिलाफ इमरान खान की मुहिम की शदीद मजम्मत। बोले, रंगे हाथों पकड़े जाने वाले चोर अब इदारों को बदनाम करके अपने जुर्म की सज़ा से बचना चाहते हैं। आवाम के बाद साजिशी अब इदारों में इंतशार फैलाने की साजिश कर रहा है। सिफारती साइफर में रद्दबदल करके कौमी सलामती से खेला गया। कानून का सामना तो करना होगा। मकबूल होने का मतलब कानून से बालातर होना कैसे हो गया? उस ऑडियो लीक्स जो 28 सितंबर को आई, उसने उनकी साजिश का बयानिया बनाया गया। बैरूनी मुल्क साजिश का एक पूरा खेल खेला गया। उस खेल को बेनकाब कर दिया। अब हमने सिर्फ खेलना है, नाम नहीं लेना अमेरिका का। ऑडियो लीक में बैरूनी साजिश का एक और पूरा खेल बेनकाब हो गया। इमरान खान ने मुल्क के मफादात से खेलने का ड्रामा किया। चेयरमैन पीटीआई मुल्क के खिलाफ इम्पोर्टेड साजिश हैं। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब का तंज। बोली, इमरान खान इक़्तिदार में बेसाखियों से आए थे। इमरान खान का खेल ख़त्म होने वाला है। इन जैसे शख्स को इबरत का निशान बनाना चाहिए ताकि आइंदा कोई ऐसा कुछ ना करे। वफाकी वज़ीर ख़जाना इसहाक डार ने डॉलर की कीमत 200 रुपये से कम करने का दावा कर दिया। कहते हैं डॉलर की कदर हकीकी नहीं, आइंदा दिनों में 200 रुपये से कम हो जाएगी। इस वक्त डॉलर बैनुल-अक़वामी तौर पर मजबूत है, लेकिन अपनी पॉलिसियों के तहत डॉलर को 200 रुपये से कम पर लाएंगे। ओपोजिशन को माजी में भी कहता रहा, मिसाक़ मईशत करें। इमरान खान और इसकी पूरी टीम के आसाब पर मैं सवार हूँ।
अपने तमाम जमात को, उनके कारकुनों को, उनके वोटर्स को और हल्के के तमाम वोटर्स को बिलउमूम ये अपील भी करूँगा, ये पैगाम भी दूँगा कि वो भरपूर तौर पर हुक्मरान जमात के उम्मीदवार के साथ खड़े हों। ये फॉरेन फंडिंग केस जो है वो एक ओपन और शट केस है। फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की है। जो हम पे ताना देते हैं कि ये एक इम्पोर्टेड पार्टी है, इनको चाहिए कि ये चोर चोर का जो नारा लगाते हैं तो वो अब छोड़ दें। मौलाना फजलुर रहमान कहते हैं यूसुफ रजा गिलानी के बेटे की मुकम्मल सपोर्ट करेंगे। आर्मी चीफ की तैनाती के मामले पर आइन की पासदारी करनी चाहिए। एक शख्स इस काबिल नहीं कि इससे किसी संजीदा मामले पर बात की जाए। यूसुफ रजा गिलानी बोले पीटीआई इम्पोर्टेड पार्टी है। फॉरेन फंडिंग केस ओपन एंड शट केस है। फॉरेन फंडिंग केस में इन्होंने गलत बयानी की। जदोजहद के बाद कौम को फितने से आज़ादी मिली है। चोरों और डाकुओं का इक़्तिदार पे राज है, जिन्होंने अपनी चोरी बचाने के लिए, अपने केसेस माफ़ कराने के लिए, अपनी करप्शन को बचाने के लिए, बड़े बड़े डाकुओं को खुली छुट्टी देने के लिए कवानीन के अंदर तब्दीली की। हमारी जो सूबाई हुकूमतें हैं उनका टारगेट सुबह शाम जो है मुखालिफिन से इंतकाम लेना नहीं है, अवाम की खिदमत करना है। शहबाज हुकूमत इंतकाम में अंधी हो चुकी। हमारी सूबाई हुकूमतों का मकसद हरीफों से इंतकाम लेना नहीं, अमीर और गरीब के लिए एक कानून होना चाहिए। चोरों ने अपने लिए कानून में तब्दीली की। इमरान खान अपनी नहीं कौम की लड़ाई लड़ रहे हैं। मुशीर इत्तलात उमर सरफराज चीमा की प्रेस ब्रीफिंग, बोले वफाकी हुकूमत को सियासी शहीद नहीं बनने देंगे, जमहूरियत को भी नुकसान नहीं पहुँचने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई का पीडीएम को शदीद धचका। आज़ाद हैसियत में 200 से ज़ायद विलेज नेबरहुड चेयरमैन्स की तहरीक इंसाफ में शमूलियत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान बोले पीडीएम में शामिल सियासी जमातों के सिर्फ नाम रह जाएंगे। मुल्क और सूबे में पीटीआई का मुकाबला नामुमकिन बन चुका है। इम्पोर्टेड काबीना खैबर पख्तूनख्वा को अपना हक नहीं दे रही। यह आवाम के नुमाइंदे नहीं हैं। लाहौर हाईकोर्ट का मुनसिलाही के खिलाफ एफआईए में दर्ज मनी लॉन्ड्रिंग का मुकदमा खारिज करने का हुक्म। जस्टिस अजजद जावेद ने केस का महफूज फैसला सुना दिया। मुनसिलाही के वकील ने दलाइल दिए कि ये सियासी नौयत का केस है। मुनसिलाही के तमाम असासे डिक्लेयर्ड हैं। इसी नौयत के केस में नैब ने तहकीकात बंद की, फिर केस बंद कर दिया। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई इमरान खान की दरख्वास्त का मामला। इमरान खान के वकील ख्वाजा हारिस ने इजाफी दस्तावेजात जमा कराने के लिए दरख्वास्त दायर कर दी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच आज दरख्वास्त पर समाअत करेगा। दरख्वास्त गुजार की दरख्वास्त को मंजूर करते इजाफी दस्तावेजात का रिकॉर्ड का हिस्सा बनाने की इस्तदा। वफाकी शरई अदालत में ट्रांसजेंडर एक्ट के खिलाफ JUI की दरख्वास्त पर समाअत 18 अक्टूबर तक मुलतवी। अदालत ने JUI की दरख्वास्त दीगर दरख्वास्तों के साथ मुंसलिक कर दी। कानून खुद मंजूर किया तो अदालत क्या लेने आए हैं? क्या ये JUI की जिम्मेदारी नहीं थी कि जायज़ा लेकर कानून बनाते? 5 साल पहले आपको नहीं पता था कि कानून का गलत इस्तेमाल होगा? आपको पार्लियामान में बोलना चाहिए था। अदालत के रिमार्क्स। शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में किसानों के डेरे। ख़याबान चौक में किसान इत्तेहाद का धरना 7वें रोज़ में दाखिल। हुकूमत और मुज़ाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात में डेडलॉक बरकरार। एहतजाजी किसान बिजली के टैरिफ में कमी के मुंतज़िर।
मुतालिबात पूरे ना होने पर रेड जोन की तरफ मार्च की धमकी। ख़ियाबान चौक के इर्द गिर्द पुलिस की भारी नफरी तैनात, रास्ते सील कर दिए गए। This is absolutely insufficient. We are wasting each other's time. I am not going to inaugurate this today. I'm sorry. ये कोई तरीका नहीं है बिल्कुल। भैया आपकी जो इंफॉर्मेशन, जो रेलेवेंट इंफॉर्मेशन वो नहीं है और इंटरफेसिंग नहीं है, तो ये कैसा डैशबोर्ड है ये? कारकर्दगी पर अदम एतमाद। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सैलाब मुतासरीन की रियल टाइम मॉनिटरिंग के लिए डैशबोर्ड का इफ्तिताह करने से इनकार कर दिया। तकरीब से खिताब में बोले, ऐसा डैशबोर्ड नहीं जो मुझे और कौम को दरकार है। डैशबोर्ड पर रियल टाइम मालूमात अपडेट नहीं, आदाद शुमार को अपडेट होना चाहिए। विफाकी वज़ीर एहसन इकबाल वज़ीर आज़म को वजाहतें देते रहे। सिंध में बल्दियाती इलेक्शन 3 माह के लिए मौखर किए जाएं। सिंध हुकूमत ने इलेक्शन कमीशन को खत लिख दिया। सिंध हुकूमत ने खत में मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि सिंध में सैलाब की सूरत हाल है, पुलिस हाईवे पर सिक्योरिटी दे रही है। IG सिंध के मुताबिक 16,000 से ज़ायद एहलकारों का इलेक्शन ड्यूटी पर शॉर्टफॉल है। सिंध हुकूमत ने IG पुलिस की रिपोर्ट इलेक्शन कमीशन को अरसाल कर दी। जो डेथ्स अभी तक इस पूरे अनफॉर्चुनेट वाक़े में सिंध में हुई हैं वो 759 डेथ्स हुई हैं। मेरे साहिब ऐसे दोस्त हैं जो कि UAE की एक रॉयल फैमिली में हैं, उन्होंने मुझे से डिटेल मांगी है। 300 घर वो जो है वो बना के दे रहे, 300 लोगों को पक्के मकानात बना के दे रहे। हमारे पास जितने भी मुखैर हजरात हैं, NGOs काम कर रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनीज काम कर रही हैं, बराए मेहरबानी आप लोग भी अब जो है वो ज़्यादा फोकस करें। सिंध में अब तक सैलाब से 759 अमवात हुई। सैलाब मुतासरीन के लिए इमदादी सरगर्मियाँ जारी हैं। अव्वलीन तरजीह मुतासरा इलाकों से सैलाबी पानी निकालना है। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, सैलाब मुतासरीन से मुताल्लिक़ सारे ममालिक का मुस्बत रद्द-ए-अमल आ रहा है। UAE की रॉयल फैमिली का एक दोस्त 300 घर बना कर देगा। पाकिस्तान के मुखैर हजरात भी मुतासरीन के साथ ताउन करें। वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज़ इलाही से स्पीकर पंजाब असम्बली सिब्तैन खान की मुलाकात। पंजाब असम्बली में कानून साजी और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल। तालीमी इदारों में मंशियात के इस्तेमाल पर इजहार तशवीश। पंजाब कंट्रोल ऑफ नारकोटिक्स एक्ट जल्द मंजूर करने पर इत्तफाक। परवेज़ इलाही बोले, वर्ल्ड बैंक समेत दीगर मुल्की सुफरा ने नारकोटिक्स कंट्रोल की काविशों को सराहा। पंजाब में एंटी नारकोटिक्स कोर्ट्स पुलिस स्टेशन बनेंगे। और चौधरी शुजात से ऑफिस हेड बराए बरतानवी हाई कमीशन लाहौर की मुलाकात। चौधरी शाफे हुसैन, चौधरी सालिक हुसैन और दीगर रहनुमा शरीक थे। मुस्लिम लीग रहनुमा का बरतानवी मलिका एलिज़ाबेथ दोम के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत। ताल्लुकात के फ़रोग़ और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। चौधरी शुजात का सैलाब से मुतासरा इलाकों में बरतानवी इमदाद पर इजहार तशक्कुर। बरतानवी क्रिकेट टीम के दौरे को सराहा।